पहला प्रश्न है, क्या अन्य धर्मों में भी छानकर पानी पीने का उपदेश दिया गया है? हाँ, अन्य धर्मों में भी जहाँ मनुस्मृति है, वैदिक संस्कृति का ग्रंथ, उसमें भी छानकर पानी पीने का उपदेश दिया है। वहाँ पर कहा है, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत, यानी अपने पैरों को जहाँ रखते हैं वहाँ पर देख करके, यानी दृष्टि से उसको पवित्र करके, यानी दृष्टि से देख लो कोई जीव तो नहीं है, वहाँ पर अपने को चरण रखना चाहिए, यानी जीवों की रक्षा करने के लिए। और वस्त्र पूतम जलम पिबेत, यानी वस्त्र से जो छाना हुआ पानी है उसका पान करना चाहिए। तो जहाँ छान करके पानी पीते हैं तो उसके माध्यम से बहुत सारे रोग नहीं होते। एक नारू नाम का रोग होता है जिसमें शरीर में बड़ी बड़ी जो है इल्लियाँ पड़ जाती हैं, और वो बताते हैं कि जो लोग छान करके पानी पीते हैं उनको ये रोग नहीं होता। आचार्य जी कहते थे कि पुराने ज़माने में स्टोव चलते थे जिसमें कि मिट्टी का तेल डालते थे, केरोसिन, तो उसमें छान करके यदि तेल नहीं डालते थे तो फिर उसमें जो है पिन लगाना पड़ती थी। तो ऐसे ही जिन लोगों को जो छना हुआ जल नहीं पीते फिर उनको डॉक्टर की सुई लगती, तो इंजेक्शन लगवाना पड़ते हैं, ऐसा आचार्य जी का कहना था। इसके माध्यम से जो छान करके पानी पीना जो है अपने लिए बहुत जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके बारे में कह नहीं सकते, 3 आखिरी के हैं, ये तो बतलाया है कि चाहे स्त्री वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, पंचम काल में दोनों के जो हैं समान संस्थान और संगनन हैं। तो जहाँ पंचम काल में संस्थान का तो वैसे निषेध नहीं है, संस्थान तो जो है 6 हो सकते हैं, लेकिन संगनन के लिए कहा है कि अंतिम 3 संगनन होते हैं। जहाँ स्त्री वर्ग के लिए तो हमेशा ही अंतिम 3 संगनन होते हैं, लेकिन इस पंचम काल में जो पुरुष भी हैं उनके भी अंतिम 3 संगनन होते हैं। तो उसमें अंतिम 3 संगनन में कौन सा संगनन है अपन ऐसा नहीं कह सकते। तो इसके लिए बस केवल ये कहा है कि जहाँ ऊपर के स्वर्गों में जाने की बात आती है तो उसमें 16वें स्वर्ग, 12वें स्वर्ग, 8वें स्वर्ग, इनमें जो है संगनन वाले क्रम से जा सकते हैं। और नरकों में भी ऐसा ही है, 6ठे स्वर्ग, 6ठे नरक, 5वें नरक और 3रे नरक तक इन संगननों के माध्यम से जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते। हाँ, उसमें जो है श्रावकों के लिए जो भोजन कब करना चाहिए, अक्सर ऐसा होता है श्रावक लोग सोचते हैं कि खूब लेट में जो है अपन भोजन करेंगे तो फिर शाम को जो भूख लगाती है वो भूख नहीं लगेगी, तो ये दृष्टि रहती है। एक जगह तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि शाम को 5 बजे जो है 5 बजे तक मंदिर में रुके रहते हैं और 5 बजे फिर भोजन करने जाते हैं। तो बस केवल यही है कि घर जाएंगे तो फिर वहाँ पर भोजन जल्दी हो जाएगा तो भूख लगेगी, इसलिए जो है वहाँ पर मंदिर में रुके रहो। जबकि जहाँ व्रतों में आप लोग जो एकासन आदि करते हो वो अपने लिए शिक्षा व्रत जैसा मान करके करना चाहिए, कि जैसे साधु एक बार भोजन करते हैं तो अपन भी एक बार भोजन करके उन्हीं की बेला में यदि अपन भोजन करके दिन भर रहेंगे तो अपने लिए साधुओं जैसी चर्या करने का एक दिन अवसर मिलेगा। तो जो लोग एकासन करते हैं, शाम को पानी भी नहीं लेते, उनकी चर्या जो है साधुओं जैसी हो जाती है। इसलिए अपने लिए ये जो है मतलब टालना, उसको खूब देर तक विलम्ब करना, ये ठीक नहीं है। जो अपने समय पर जो है भोजन करना चाहिए, बल्कि जो डॉक्टर्स भी बताते हैं कि सुबह जब उठने के बाद में मतलब 2-3 घंटे के बाद में जो भोजन किया जाता है वो शरीर के लिए ऊर्जा देता है, नहीं तो वो बाद में शरीर के लिए जो है फैट्स देता है, तो शरीर का जो है फैट्स बढ़ते हैं उसके माध्यम से। इसलिए अपने लिए भोजन का जो है समय जैसा साधुओं की चर्या है उसको टाल करके, बस जैसे ही साधुओं के आहार हो जाते हैं उसके बाद में आप लोग यदि भोजन करते हैं तो मुनि बेला व्रत भी कहलाता है। तो मुनियों के आहार के बाद में हम भोजन ग्रहण करेंगे तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख करके, वो अपनी विनय भी प्रकट कहलाती है और उस बहाने से सब साधुओं के जो आहार हो गए हैं ऐसी भावना से कि अब हम जो है आहार पर उठते हैं। जहाँ पर पंडित आसाधर जी ने लिखा है कि श्रावक भी अपने जहाँ पर प्रतिष्ठान आदि में धनकार्जन करने के लिए प्रयास करता है और वहाँ पर उसके लिए जब भोजन का समय होता है तो उसको भी विचार करना चाहिए
जहाँ जितना आया अर्जन हुआ बात अलग है, लेकिन जैसे ऐसा कब समय आए कि मैं भी जो है साधुओं के समान आहार पर चर्या पर उठूँगा, तो अपने आहार पर चर्या पर, अपने भोजन की चर्या पर जाता है, उस समय में भी उसको जो है साधु जैसी चर्या मेरी कब हो, ऐसी भावना उसके लिए करना चाहिए। तो इसके माध्यम से उसकी जो है आहार चर्या जो साधुओं की चर्या के तुरंत बाद में ही होना जब सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, कितनी गतियों के जीव स्वाध्याय करते हैं या सुनते हैं? तो सुनने में तो चारों गतियों के जीव जो है स्वाध्याय को सुन सकते हैं, उपदेश को सुन सकते हैं। नारकियों में भी जाकर के तीसरे रथ तक वहाँ पर उपदेश उनके लिए देवों के द्वारा, जो कि तीर्थंकर आदि या केवलियों की गंधकुटी में सुन करके उनके उपदेश के लिए वहाँ भी जा कर के सुना देते हैं। और जहाँ स्वाध्याय करने की बात है, पढ़ने की बात है, तो उसमें जहाँ मनुष्य लोग जो शास्त्रों को खोल करके पढ़ते हैं, वैसा जो है तिर्यंच लोग नहीं पढ़ते। और देवों के यहाँ भी जो स्वाध्याय होता है, चूँकि उनके अवधि ज्ञान होता है, देवाई वो ही चक्कू, तो वो अवधि ज्ञान के माध्यम से उनके यहाँ पर बहुत लंबे लंबे समय तक जो है उनका स्वाध्याय चलता है। बल्कि ऐसा कहते हैं कि जहाँ 2-2 सागर की उनकी आयु होती है, उसमें जो विषय वो लेते हैं वो एक विषय दूसरी बार उनका रिपीट नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर देवों के यहाँ पर स्वाध्याय आदि होता है। लेकिन जैसे शास्त्र खोल करके यहाँ मनुष्य या साधु वर्ग करते हैं, वैसा स्वाध्याय उनका नहीं होता। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 ये नरक में जाते हैं क्या? नरक में जाने के लिए पंचेंद्री जीव तो जा सकते हैं, असंगी भी नहीं जाते। तो जहाँ पर जो है 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्रियों का नरक में जाने का निषेध है। लेकिन असंगी पंचेंद्री भवनत्रिक में जा सकते हैं। तो मतलब उनके लिए, असंगियों के लिए भवनत्रिक में जगह है, लेकिन इनके इसमें जाने की, नरक में जाने के लिए तो केवल संगी पंचेंद्री ही जाते हैं। एक प्रश्न है, एक टीचर ने किया था कि मैं टीचर हूँ तो बच्चों को जब डांट डपट करते हैं तो क्या उसका पाप लगता है? तो जहाँ बच्चों को डांटना, लेकिन वहाँ इंटेंशनली यदि अपन किसी के प्रति अपने मन में कोई द्वेष हो और फिर डांटते हैं तो फिर वो वहाँ पर पाप का कारण बनेगा। लेकिन हाँ, सामान्य से अपन बच्चे की जो है हित के लिए भी डांटते हैं तो उसके माध्यम से वो जो है दोष के लिए कारण नहीं होता। तो इसमें लेकिन आजकल की जो पद्धति है, पहले के समय में तो बच्चों के लिए, जहाँ पिता के लिए भी कहा जाता था कि बच्चों को जो है छोटे समय में उनके लिए जो है लाड़ नहीं करना चाहिए, उनको ताड़न करना चाहिए। लेकिन आजकल की पद्धति जिसमें विदेशों में तो ऐसा है कि अपने घर के बच्चों को भी आप ताड़न नहीं कर सकते। वहाँ पर बच्चों को जो है स्कूल में सिखाया जाता है कि यदि तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारी पिटाई करें तो इस जो है फ़ोन नंबर पे तुम डायल कर देना। तो वहाँ पर जो है माता पिता को भी जेल हो जाती है। और यहाँ भी जो है आजकल जैसे टीचर वगैरह हैं जो बच्चों को यदि कुछ टीट वगैरह देते हैं तो उसके लिए भी आजकल जो है बहुत सारे स्ट्रिक्ट कानून बन गए हैं। तो उसमें जो है उन कानूनों का ध्यान रख करके, क्योंकि आजकल का समय है खराब, आजकल जरा सा कुछ होता है और वीडियो बना करके और वायरल कर देते हैं। इसलिए अपने को बहुत समझ करके जो है बच्चों के साथ में उनके लिए शिक्षा के लिए जो है ट्रीटमेंट आदि यानी जो भी रहते हैं उनको उसका ध्यान रख करके करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, रात्रि भोजन का वैज्ञानिक महत्व क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में? हाँ, वैज्ञानिक महत्व जो है रात्रि भोजन का आजकल के हिसाब से ही नहीं, वैसे जो देखा जाए तो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि आजकल जितनी हृदय की जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो रात्रि भोजन उसमें बहुत बड़ा कारण है। जहाँ बड़े जो भारत के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बतलाया है कि रात को 12 घंटे का अपने लिए जो है भोजन का त्याग करना चाहिए। यदि अपने हृदय को स्वस्थ रखना है तो रात में 12 घंटे अपने को कुछ नहीं खाना चाहिए। तो जहाँ रात्रि में भोजन होता है उसके माध्यम से जहाँ जो डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम जो है रात्रि भोजन वालों को ज़्यादा होती है। तो ये अपन ध्यान में रख करके जिसमें रात्रि भोजन के त्याग के लिए, लेकिन आजकल की जो पद्धति बन रही है उसमें ऐसा हो रहा है लोग बहुत रात में जागते हैं और जहाँ शाम को भोजन भी कर लेते हैं तो बाद में कहते हैं कि महाराज जी हमको फिर से भूख लगाती है। तो जहाँ जो साइकिल जो है वो गड़बड़ हो गया है। लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि सुबह जो है बहुत देर तक जो है उठते नहीं हैं।
तो उसके कारण में स्वस्थ लाभ यदि अपन लेना चाहते हैं तो अपने लिए रात्रि में जल्दी सोने का जो है प्रक्रम, मतलब 11 बजे के पहले पहले जो है पूरा घर सो जाए, ऐसा जो है करना चाहिए। लेकिन आजकल देखते हैं वो 12-1 बजे तक जो है आवाज़ आती रहती है, कहीं पर जो है पार्टियां होती रहती हैं। पाश्चात्य सभ्यता का जहाँ फॉलोइंग करने लगे हैं तो उसमें 12 बजे रात को ही जो है पार्टियां होती हैं, तो उसके माध्यम से वो जो है सबका जो है सिस्टम जो है पूरा गलत हो गया है। तो रात्रि भोजन का जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, उसका यदि पालन करना है तो अपने लिए इसको जो है मतलब रात्रि में जल्दी शयन करने के लिए भी प्रयास करना होगा, तब जा कर के अपन जो है इसको फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो जहाँ 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने और सोने के बीच में, लेकिन जहाँ 5 बजे यदि कोई भोजन कर ले और रात को 12 बजे तक जगे तो फिर तो जो है स्वाभाविक रूप से जो है भूख लगेगी। तो इसलिए जो है उनको इस प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए कि जिसके माध्यम से वो जो है रात्रि में जल्दी शयन कर सके। जहाँ व्यक्ति जो है प्रयास करता है तो उसमें सफलता मिल जाती है। आपने बोला आज के परिप्रेक्ष्य में पहले के समय में अपने जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने कितना जो है इसके लिए बलिदान किया है। एक ग्वालियर के एक ट्रेजरार थे अंग्रेजों के ज़माने में, और वो जहाँ रात्रि भोजन नहीं करते थे तो वो अपने ऑफिस से निकल करके जाते थे और भोजन करके फिर ऑफिस लौट करके आते थे। तो जहाँ अंग्रेज ऑफिसर था उससे लोगों ने शिकायत कर दी। जब शिकायत कर दी तो उस समय में जो अंग्रेज था उसने उनको बुलाया और कहा कि जैन साहब ऐसा ठीक नहीं है कि आप जो है चले जाते हो और अपनी मर्जी से फिर बाद में आ जाते हो। तो वो अपनी जेब में रेजिग्नेशन लेटर लिख के रखते थे। उन्होंने कहा कि मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता, मैं सर्विस छोड़ सकता हूँ। तो वो इतना प्रभावित हुआ कि फिर उनसे कहा कि आप अपना पूरा काम करके उस समय जाते हो, आप चले जाया करो, फिर वापस आने की जरूरत नहीं है। मतलब जो है आप उसी समय पूरा काम करके चले जाया करो, फिर क्यों लौट करके आते हो। तो वो इतना अंदर प्रसन्न हुआ। तो इस प्रकार का डिटर्मिनेशन। आपको गांधी जी के बारे में शायद मालूम हो, गांधी जी जो लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके पास उन्होंने बुलाया। तो जो अभी आजकल राष्ट्रपति भवन है वो वाइसराय हाउस था पहले, तो उसमें जो है उन्होंने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी से चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद में जब देखा गांधी जी ने कि भोजन का समय हो गया है, गांधी जी ने रात्रि भोजन का त्याग हरिद्वार में किया था। हरिद्वार में एक बार वो गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो वैदिक साधु हैं उनको रात में भोजन करते हुए देखा और वहाँ पर कीड़ों को गिरते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि जो रात्रि में भोजन करता है वो अहिंसक नहीं हो सकता। तो हरिद्वार में उनको देख करके उपदेश तो उन्होंने सुना था, लेकिन उसका पालन उन्होंने 1930 में वहाँ से किया। और उसके बाद में गांधी जी ऐसा पालन करते थे कि सूर्यास्त उनकी सभा में हो जाता था, उसके पहले ही वो सभा को विसर्जित कर देते थे। फिर बाद में जब लॉर्ड माउंटबेटन के यहाँ पर उन्होंने उस समय में देखा कि टाइम हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अब हम जाएंगे, हमारे भोजन का समय हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बात पूरी नहीं हुई है, आप ऐसा करो आप यहीं भोजन कर लो। तो उन्होंने कहा कि आपके भोजन में और हमारे भोजन में बहुत अंतर है, हम आपके यहाँ तो भोजन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करो आप अपने कोई मित्र के द्वारा भोजन बना लो। तो उन्होंने जो है वहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन के सामने बैठ करके भोजन करते करते उनकी जो है चर्चा चल रही थी, उसको सुन रहे थे वो, लेकिन उन्होंने जो है रात्रि में भोजन वहाँ पर भी नहीं किया। तो ऐसा जो है पहले का जो यानी बड़ी उन्होंने लगन से पालन किया है, लेकिन आजकल जो है उसको जो है दीपन पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी लाइफ स्टाइल भी जो है चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एक समय में इंग्लैंड में एक मैनचेस्टर नाम की जगह है, वहाँ पर 100 साल पहले एक एसोसिएशन बनी थी, उसका नाम था नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन। वहाँ पर अंग्रेज लोगों ने इसलिए बनाई थी कि अपन ब्रेकफास्ट करते हैं तो फिर लंच डिले हो जाता है, और लंच डिले हो जाता है तो फिर नाइट में भोजन करना पड़ता है। तो वहाँ जहाँ पर कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारी जगह पर, अमेरिका में भी इंग्लैंड में भी देखा वहाँ कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है शाम को ही भोजन कर लेते हैं, रात में भोजन नहीं करते। तो उस समय में उन्होंने वहाँ पर रात में भोजन करते हैं तो वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये दृष्टि से वो जो है वहाँ पर उसका जो है पालन करते हैं। तो जहाँ अपन देखते हैं कि अपने लिए रात्रि भोजन जो है हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। आजकल वैसे बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं। जो अक्षय कुमार है देखो किसी पार्टी में नहीं जाता,
वो जो है रात्रि में 10 बजे सो जाता है और सुबह 3 बजे जो है जॉगिंग आदि के लिए निकल जाता है। तो ऐसे जो है लोग हैं जहाँ पर जो हेल्थ के लिए, तो अपने लिए हेल्थ की दृष्टि रख करके ही इसका पालन करके, अपने इस नियम का पालन करके अपन जो है स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करके उसके माध्यम से, जहाँ एक दिन कहा था कि आचार्य अमित गति जी महाराज ने कहा है कि जो रात्रि भोजन का त्याग करता है उसका अगले भव में निश्चित ही जैन कुल में जन्म होगा। ये उसमें वहाँ पर निश्चितता बताई है। और बाकी लोग जो पालन करते हैं लेकिन उनका नियम नहीं है, तो उनकी कोई निश्चितता नहीं है कि जैन कुल में उनका जन्म होगा। इच्छा भी महाराज जी जैसे गंधोदक हम घर ले जाते हैं, उसकी मर्यादा क्या है? गंधोदक को घर ले जाते हैं, हाँ, जो पानी जो उबालते हैं उनसे पूछो कि वो पानी जो है कितना उबाला हुआ पानी उसमें प्रयोग करते हैं। घर में गंधोदक आप ले जाते हैं, कुछ लोग घर में अपने जो है दीवारों आदि पर भी छिड़कते हैं। हाँ, तो नहीं, ये आपके लिए जो है किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, हमें घर का जो है कैसे प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने घर में जो बुजुर्ग जो मंदिर नहीं आ पाते उनके लिए ले जाते हैं। कुछ लोग जो है अपने घर में जो पूजा स्थल होता है उस पर जो है पवित्रता के लिए छिड़क देते हैं। हाँ, नहीं मतलब लोग उसका जो है दीवारों पर जो है जहाँ पर पैर नहीं पड़ते वहाँ पर उसको छिड़कते हैं। लेकिन आप लोग जो है जहाँ उसकी मर्यादा का पूछ रहे हैं, तो मर्यादा तो जो पानी जो है आपने कितना उबाला है और उसके ऊपर, यदि आपने पानी को खौलाया है तो वो 24 घंटे चलता है। यदि आपने केवल पानी को थोड़ा सा गर्म किया है तो 6 घंटे की मर्यादा होती है। तो 6 घंटे के पहले पहले अपने को उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। अच्छा, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न का अर्थ होता है कि जो बीमारियां, बहुत सारी जो महामारियों का रूप है उन सबका नाश हो, ये जो है वहाँ पर भावना है। तो उसके कारण में ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय धर्म ध्यान वो कहलाता है कि लोगों के दुख दूर हो। जिन बीमारियों के माध्यम से संसार के प्राणी पीड़ित होते हैं, उसमें गज और अश्व आदि जितने भी जो है प्राणी हैं, गाय आदि हैं, उनकी सारी बीमारियां नष्ट हो, ये छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी बोलने का अर्थ है। तो इसमें किसी की हिंसा नहीं है, ये तो अपाय विचय धर्म ध्यान का रूपक है। अगला प्रश्न है, मंगलाष्टक में चंपायाम वसु पूज्य सज्जन पते आता है और कहीं कहीं पर जो है चंपायाम वसु पूज्य तुर्जन पते। तो इसमें कौन सा सही है? तो जहाँ पर तुर्जन पते आता है, तुर्जन पते का तुक अर्थ होता है पुत्र, वहाँ पे एक्चुअली में वसु पूज्य लिखा हुआ है। तो वसु पूज्य के जो पुत्र थे, वासु पूज्य भगवान जो थे, वो उनके पिता का नाम वसु पूज्य था। तो उसमें वसु पूज्य सज्जन पते में जो है वहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है पिता का नाम लेकर के और पुत्र को याद किया है, लेकिन वहाँ पर तुक शब्द के माध्यम से तुक का अर्थ पुत्र होता है। इच्छा महाराज श्री अभी जैसे अभी यहाँ पर भी बैठे हैं, जैन समाज में लगभग 45 से ऊपर वाले तो धर्म कर रहे हैं, ये गुरुओं का और आशीर्वाद है। लेकिन जो 15 से 35-40 की एज वाले हैं वो मंदिरों से गायब हैं, नगण्य टाइप हैं, मतलब 2-5 मिनट आ जाते हैं। तो समाज का जो समाज के बड़े लोग हैं उनका क्या कर्तव्य है, तो क्या करना चाहिए कि वो जुड़े, क्योंकि धर्म को वही चलाएंगे आगे। युवा वर्ग कैसे जुड़े, ये प्रश्न पहले भी आया था और अक्सर जो है ये प्रश्न सबके मन में घूमता रहता है। तो जहाँ युवा वर्ग जब तक धर्म से नहीं जुड़ेगा तब तक जो है आगे कैसे धर्म की संस्कृति चलेगी, ये जो है मूल मुद्दा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ जो बच्चे अभी जो छोटे हैं वो ही आगे चल कर के युवा बनेंगे। तो उनको बच्चों को यदि अपन संस्कारित करें, छोटे छोटे बच्चों को जब 8 साल के ऊपर हो जाते हैं तो वो अभिषेक करने के पात्र होते हैं। तो उनको जब 8 साल के हो जाते हैं, उस दिन आप जहाँ पहले दिन जब टेम्पल डे में लेकर के आते हैं तो बड़े गाजे बाजे के साथ में उसको लेकर के आना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ा कार्य हम कर रहे हैं। जब वो कार्य को संपादित अच्छे से करेगा तो फिर उसके लिए हमेशा जो है अभिषेक के प्रति एक अलग जो है दृष्टिकोण रहेगा। जहाँ वो उसको करेगा, और पाठशाला जो बच्चों की होती है उन पाठशालाओं में जो माता पिता हैं उनको बच्चों को भेजना चाहिए। कई जगह के जो है पाठशालाओं के इतने अच्छे जो है रिकॉर्ड्स हैं। एक बच्चा जो है रामगंज मंडी का पाठशाला कभी जो है नागा नहीं करता, लेकिन अपने स्कूल में टॉप भी करता है। तो ऐसे जो है अपने को सोचना चाहिए कि जो धर्म के क्षेत्र में जहाँ पर बच्चे जाते हैं उनका क्षयोपशम बहुत अच्छा बढ़ता है, उनका ज्ञान बहुत अच्छा वृद्धिंगत होता है।
तो पाठशाला में बच्चों को भेजेंगे, अपन मंदिर से जुड़े रहेंगे, तब फिर वो जो है धीरे धीरे जो है जो आगे की युवा पीढ़ी तैयार होगी, वो सब जो है बड़े लोग भी होने के बाद में जो है धर्म से मंदिर से जुड़े रहेंगे, तब जो है वो कार्य हो पाएगा। तो जहाँ युवा वर्ग है उनके लिए आपने कहा वृद्धों का क्या कार्य है, तो जैसे आज ही आपने सुबह बोला था कि वृद्धों के लिए आगे अपने लिए कोई ऐसा जो है रिलीवर तैयार करना चाहिए, जो मंदिर में जो भी कार्य संपादित करते हैं उनके लिए कोई ऐसे जो है 2-4 व्यक्तियों को तैयार करना चाहिए कि जिन उनकी एब्सेंस में वो भी कार्य कर सकें, और बाद में जब कोई नाम लेने वाला हो तो बोले कि भैया उन्होंने हमको तैयार किया था। ऐसी जो है दृष्टिकोण रख करके अपने को सबको जोड़ना चाहिए और सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है कि सब लोगों को, जो जैन लोग हैं उन लोगों को अपने जो निवास स्थान है वो जिनालय के आसपास में ही बनाना चाहिए, उन्हीं के पास में रहना चाहिए। जो लोग दूर रहते हैं, बच्चे जो हैं रविवार जो है मंदिर आते हैं, उसमें भी कई किसी रविवार को पिकनिक पर चले गए तो वो भी छूट जाता है। धीरे धीरे उन बच्चों में मंदिर के संस्कार छूट जाते हैं, और फिर जब संस्कार छूट जाते हैं तो बड़े होने के बाद में भी फिर जो है उनके लिए उसके प्रति कोई जो है अपना उत्तरदायित्व बनता है, उस पर दृष्टि नहीं जाती। तो उसमें शुरुआत तो जो है घर से ही प्रारंभ करना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों में संस्कार डाल करके, और साधु साध्वियों के पास में उनको ले जा करके धीरे धीरे, जहाँ पर यदि अपन धर्म के क्षेत्र में उनको जो जितने भी कार्यक्रम आदि होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, तो धीरे धीरे अवश्य ही जो है ऐसी जो है जनरेशन तैयार होगी जिसके माध्यम से युवा वर्ग धर्म में जुड़ा रहेगा। और जहाँ पर जो जॉब करने के लिए गए हैं, जैसे भी बेंगलोर का ही उदाहरण है, पुणे का उदाहरण है, वहाँ पर बहुत सारे जो हैं युवा वर्ग जहाँ ऐसी जगह पर सब लोग मिलकर के एक जिनालय है उसके आसपास रह रहे हैं, और जिन लोगों ने पहले कभी ऐसा भी रहा है कि कभी मंदिर भी नहीं जाते थे, लेकिन वहाँ के माहौल में संगति का ऐसा असर है कि वहाँ पर 300-300 400-400 लोग जो हैं अभिषेक करने वाले हैं। तो ऐसे माहौल में रहने से भी जो है युवा वर्ग जो है प्रेरित होता है, और इतनी अच्छी तरह से वहाँ पर कई बच्चे जो हैं जो घर में उनके यहाँ पर जमी कंद नहीं आता, अभी मैंने अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे जो है उनका पैकेज है, लेकिन उनका घर इतना शुद्ध है कि कोई मुनिराज का आगमन होता है तो उनको कल सुबह चौका लगाने में दिक्कत नहीं आती। नहीं तो कई बार यहाँ के जो बड़े बड़े जो मतलब शहरों में या बड़े बड़े जो हैं बुंदेलखंड आदि में भी कि एकदम साधु आ जाए तो घबरा जाते हैं क्या करेंगे, जहाँ पर जो ऐसी स्थितियाँ, लेकिन वहाँ पर वो इतनी अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। तो सामूहिक रूप से जो है व्यक्तित्व जो है इस प्रकार से, जो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं उसमें भी जो है हर जो है एज वर्ग का एक ग्रुप बना करके उनका एक ग्रुप बनाना चाहिए, और सबका ध्यान रखना चाहिए। अपनी समाज के जितने भी हैं, महिला वर्ग में भी हैं, जैसे 5-5 साल के जो एक ग्रुप बना लें उसमें, कि उसमें जो है 5 साल के जो जैसी इनकी एज है, जैसे कोई 30 से 35 का एक ग्रुप है, उसमें सारी जो है जितनी भी महिलाएं हैं उनका आपस में कांटेक्ट हो, सब एक दूसरे का ध्यान रखें, पूछें उनसे भाई आप क्यों मंदिर नहीं आ रहे हो, तो उसके माध्यम से फिर जो है सब लोगों का जुड़ाव रहेगा। सबको जुड़ करके चलना पड़ेगा, धर्म से जुड़ करके चलेंगे तभी जो है धर्म का संरक्षण हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कई बार ऐसे जो है धीरे धीरे लोगों में जो है धर्म के संस्कार छूटते जाते हैं। तो अपने को जो है मिल करके चलना पड़ेगा, एक साथ में रह करके चलेंगे, कार्य करेंगे तो जो है ये धर्म का जो संरक्षण होगा। सब जो है ग्रुप अपने अपने जो हैं जितने भी साथी हैं सबका ध्यान रखें, तो उसके माध्यम से वात्सल्य भाव के माध्यम से जब किसी को ये लगता है कि कोई हमको पूछने वाला है तो वो जरूर जो है उसमें एक्टिव होकर के कार्य करता, नहीं तो फिर व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि कोई नहीं पूछ रहा है तो बस अपना जैसा है वो जीवन जीते रहते हैं। तो जहाँ पर धर्म का जो एक समूह होता है उसमें जो है धर्म भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं। इस प्रकार का यदि कार्य करें और उसमें जो समाज होती है वो उत्सव प्रिय होती है, बीच बीच में जो है धार्मिक क्षेत्र में भी जो है कुछ उत्सव आदि करके सबको जोड़ने का, और उनकी भी रुचि के अनुसार आप लोगों को एक उदाहरण सुनाते हैं कि एक पुराने ज़माने में एक नैनानंद नाम के कवि हुए, और उनके समय में उनके लिए कवि महोदय के लिए एक गांव के एक मामा थे, उनका भांजा जो बिगड़ा हुआ था, तो वो धर्म से उसका कोई संबंध नहीं था, और जहाँ मामा ने उन पंडित जी को, कवि जी को कहा कि हमारे भांजे को सुधारो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने उस लड़के को देखा, उसके आसपास में रह कर के उसको गाने का शौक था। एक दिन उन्होंने वहाँ उससे जा रहे थे तो वो गाना गा रहा था, और वो कुछ ऐसी गज़ल वगैरह गा रहा था जो कि राग रंग की थी, लेकिन उसका कंठ बहुत अच्छा था। तो उन्होंने जो है उससे कहा कि क्या तुम मंदिर में आकर के गा सकते हो? तो कहने लगे कि तुम्हारे भजन हमें पसंद में नहीं आते, हाँ इसमें जो है ठुमरी और जो कुछ रहती हैं गज़ल वगैरह वो यदि जो है उसको सुनाने के लिए दो तो हम गा सकते हैं। तो वो चूँकि कवि थे तो उन्होंने उस लय में जो रहती हैं वो मांग रहा था जो उसमें लिख करके उसके लिए दिया, और उसको इन्वाइट किया मंदिर में।
तो वो जब मंदिर में गाने लगा, उसके साथ में जितना भी जो लोग थे वो सारे भी उस समय में जहाँ भगवान की भक्ति में उस लय में गाने लगे तो सारे के सारे परिवर्तित हो गए। तो उसके माध्यम से ना ये देखना पड़ेगा अपने की जो अपना ग्रुप है उसमें किस किस प्रकार के लोगों के इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्टों को भी धर्म के साथ में जोड़ करके यदि अपन उसमें करें तो अपन जो है इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर सकते हैं।